तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह से यदि अल्फा बीटा रूट्स दिए हो तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी। तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और जनरल इक्वेशन एक और हमने बताई थी एबीसी के टर्म में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम ये निकालेंगे कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। ये हम किस तरह से निकालेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। तो यहां पर 1 बनाने के लिए ए से हम इसको डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स, ये हो जाएगा सी बाई ए इज इक्वल टू 0। और यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बच्चों के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है सोचना कि कब हम अल्फा प्लस बीटा लगाएं, कब हम माइनस बी बाई ए लगाएं। तो ये हमें समझना होगा कि सेम इक्वेशन होती है, कोई चेंज नहीं होता है। 2-4 सवाल करने के बाद बिल्कुल समझ आ जाता है कि कब हमें माइनस बी बाई ए का यूज करना है, कब अल्फा प्लस बीटा का यूज करना है। तो अब हम दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वो है b बाई ए। और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब इसको इसके बराबर हम रखेंगे, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाई ए। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह से अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो ये तो हमारा पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसीलिए बच्चे कभी कभी रटने लगते हैं, तो आप रटिए मत, इसको समझ लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर क्यों हुआ, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर क्यों हुई। और ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स। तो अगर इतनी बात ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा टिपिकल केस नहीं है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इधर हमने इधर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहां पे भी 1 बनाने के लिए सेम फॉर्मेट में लाने के लिए ए से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया। तो यहां बी बाई ए आ गया, यहां सी बाई ए आ गया, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, बी बाई ए। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को हमने बराबर रखा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए आ गया। ये होता सम ऑफ द रूट्स, और ये होता मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स। तो इस तरह से करके आप सवालों में इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर ना आया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स हम फैक्टर के द्वारा निकाल सकते हैं, पर इसके रूट्स निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम लोगों ने 8th में भी पढ़े थे फैक्टराइज करना, कि इसको और इसके टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर, 6x स्क्वायर। और इसके दो पार्ट इस तरह से करते हैं कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 5x आए, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर प्लस का 6x स्क्वायर आए। तो इसके दो पार्ट कैसे हो गए, ये जस्ट फॉर इन एग्जाम्पल है, और भी छोटे छोटे अगर एग्जाम्पल होंगे तो मैं उसको शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। तो ये क्या, 5x माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6। तो देखिए इन दोनों का अगर माइनस 3x और माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और जोड़ते हैं तो माइनस 5x आ रहा है। अब इसमें दो टर्म को लेके कॉमन निकालेंगे। x को कॉमन लिया, x माइनस 3, और इसमें माइनस 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 3। अब एक फैक्टर इसमें x माइनस 3 को कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 2। तो एक x की वैल्यू आई x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3, और एक आई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2। तो इसकी दो वैल्यू आ गई x की, एक आई 3 और एक आई 2। तो अगर इस
3 को इसमें रखेंगे तो भी इसकी इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर इसमें 2 रखेंगे तो भी इस इक्वेशन की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसी को हम 3 और 2 को रूट्स बोले या जीरोस बोले या सोल्यूशन बोले या फैक्टर बोले, तो यही है आंसर। लेकिन अब यहां पर जब हम आते हैं और यहां पर इस इक्वेशन के फैक्टर करना चाहेंगे तो जनरली इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए श्रीधराचार्य विधि का यूज करना होगा। वो मैं बताता हूं कि जिस इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य विधि का यूज हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारी इक्वेशन है 11x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हमको रूट्स निकालने हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो श्रीधराचार्य, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें 11, b इज इक्वल टू हो गया 5 और c इज इक्वल टू हो गया 7। तो इस तरह से हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली कि a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 7। अब मैं बताता हूं कि श्रीधराचार्य विधि से किस तरह से निकालते हैं। तो एक पहले मैं अभी प्रूफ तो नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं कि किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो श्रीधराचार्य जी ने कहा कि अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखी है और इसके रूट्स हम स्प्लिट मेथड से नहीं कर पाते जैसा हमने पहले इधर की तरफ किया था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर स्कोर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक रूट हो गया x1 और दूसरा रूट हो गया x2 माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, तो अगर a b c की वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें तो पहला रूट हमारा ये आ जाएगा और दूसरा रूट ये आ जाएगा। तो किताबों में इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है, ये प्लस खाली अंतर इतना, ये भी वही टर्म है, ये पूरा टर्म भी हमारा वही है जो यहां पे है, ये भी टर्म वही है। फर्क किस चीज का है, प्लस और माइनस का। तो इन दोनों को एक साथ रख के हम कहते हैं कि हमारी x की 2 वैल्यू आ गई, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस तरह से श्रीधराचार्य जी ने कहा कि हमारे 2 आंसर उन इक्वेशन से आ सकते हैं जिसके कि हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि किस तरह से हम वैल्यू को पुट करेंगे, किस तरह से आंसर निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारी एक इक्वेशन है 11x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a बराबर कितना है 11, b बराबर है 5 और c बराबर है 7। अब जनरल ऐसे फैक्टर नहीं निकलेंगे तो हम श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बाद में इसमें और भी चीजें हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी 5, तो यहां हमने रख दिया -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 11 इंटू c 7 अपॉन 2 इंटू 11, a की जगह 11, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये कितना आया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस, अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 308 बटे 22, ये आंसर आएगा। तो लमसम अगर हम करेंगे तो अंदर निगेटिव आंसर आ रहा कुछ, ठीक है, ये चीज निगेटिव आएगी, ये निगेटिव आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 308 में से 5 को घटाएंगे तो जो भी आएगा वो माइनस में अंदर आएगा और अपॉन 22 होगा। तो अंदर क्या आया माइनस में आंसर आया, लेकिन रूट्स हमें मिल गए। तो इस तरह के भी आंसर आ सकते हैं कि हम इस तरह के आंसर
भी लिख सकते हैं। अगर हमारे फैक्टर के द्वारा नहीं हो रहा है तो हमारे आंसर इस तरह से आएंगे। तो मैं इसके बाद ये बताऊंगा कि अगर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तब क्या कंडीशन होगी, रूट के अंदर प्लस आ रहा है तो क्या कंडीशन होगी, और रूट के अंदर जीरो आ रहा है तब क्या कंडीशन होगी। तो ये हमारा श्रीधराचार्य विधि से किसी भी ऐसी इक्वेशन के एक्स की वैल्यू निकालना, जबकि हम उसको स्प्लिट मेथड से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि रूट्स ऑफ द नेचर क्या होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि क्या रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल हैं, क्या हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं या हमारे रूट्स इक्वल हैं। तो इन तीन कंडीशन को देखने के लिए हम पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स श्रीधराचार्य विधि से हमने निकाले थे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पूरी रूट्स जब हम निकालते हैं श्रीधराचार्य से तो इसका बड़ा महत्व होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। इसी के द्वारा निर्धारित होता है कि हमारे रूट्स इक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या रियल हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी से। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसकी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं डी, इसको क्या बोलते हैं डी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। और ये किस में देख रहे होंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई हमें दे देता है एग्जाम में इस तरह की इक्वेशन और कहे कि ये इक्वेशन दी गई है तो इसके रूट्स किस तरह के होंगे, तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं। तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, अनइक्वल। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है। इससे पहले जो हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी, निगेटिव। तो उसके रूट्स कैसे थे, उसके रूट्स थे इमेजिनरी। रूट्स कैसे, इमेजिनरी। तीसरी कंडीशन आती है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन या d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन हमको समझनी होगी कि किस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है इसकी वैल्यू, तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसके रूट्स कैसे होंगे। तो ये मैंने इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया, और जो इससे रिलेटेड सवाल होंगे वो मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरह से ये सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लूंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बताता रहूंगा। खैर मैं तो वीडियो बनाऊंगा ये, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू। तो चलते चलते मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं कि अगर कोई ये पूछता है कि इस टाइप की इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है, तो पहले हम बताएं, सबसे पहले में क्या निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू कोफिशिएंट्स की निकाल के इस वाले फार्मूले में रख के, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स कैसे हैं, यानी ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर वैल्यू निगेटिव आती है यानी लेस देन 0 आती है तो रूट्स आर इमेजिनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे रूट्स आर इक्वल। तो ये मेरा
ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको फिर से स्पष्ट करूंगा। बहुत सारे सवाल हैं, मैं कुछ सवालों के एग्जाम्पल या तो मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा या एक वीडियो बना के उनको आपको समझाऊंगा कि किस तरह से करना है। अभी मेरा ग्राफ का भी बाकी है कि ग्राफ बताएंगे किस तरह से बोर्ड में कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। और फिर एक आध क्वेश्चन, 4-6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराएंगे कि के की वैल्यू क्या होगी अगर रूट्स रियल हैं। इस तरह से करके जो क्वेश्चन दिए होते हैं मैं करके दिखाऊंगा, उसके जनरली मैं शॉर्ट्स बना के आपको दिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।